बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की एक और वीडियो में लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की ये वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक और घर का नक्शा और देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्लान की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इसमें साइज़ आएगा वो है 35 फीट बाय 67 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 67 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आज हम इसको शुरू से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मेन गेट में। मेन गेट में आपको मिलने वाली है इसमें दो अदद गेट, यानी कि एक बड़ा गेट मिल जाएगा और एक छोटा गेट मिल जाएगा। बड़ा गेट आपकी गाड़ियों के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ इंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट 9 इंच बाय 16 फीट। 18 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आप दो गाड़ियां भी लगा सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें कार पोर्च देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, खूबसूरत सा इसमें आपको लॉन मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 15 फीट ये आपको इधर से लेके इधर तक और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आप ग्रास और छोटे मोटे प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ जैसे ही आप अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको दो अदर स्टेप्स के बाद मिल जाएगी मेन इंट्रेंस। 6 फीट वाइड में आपको मेन इंट्रेंस मिल जाएगी। काफ़ी बड़े साइज़ की आपको इसमें मेन इंट्रेंस मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए, गेस्ट वगैरह को ठहराने के लिए आपको एक अदद इसमें ड्राइंग मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 14 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आपको वेंटिलेशन के लिए इसमें मिल जाएंगे दो अदद विंडोज। एक विंडो आपकी इस वाली साइड पे आ जाएगी और एक विंडो आपकी इस वाली साइड पे आ जाएगी। इसके अलावा आप इनकी जगह एक अदद कॉर्नर विंडो भी, एल शेप वाली विंडो भी लगा सकते हैं। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 7 फीट 4 इंच। 9 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट 4 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बात आपका इस वाला ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। अगर आप इस बात को कॉमन यूज में लाना चाहते हैं तो आपको ये वाली जो अलमारी है, ये वाली वार्डरोब जो है वो स्किप करना पड़ेगी। इसकी जगह आपका इधर वाली साइड पे एक अदद डोर आ जाएगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस वाली बात को कॉमन यूज में ला सकते हैं। तो जैसे ही आप मेन इंट्रेंस में अंदर की तरफ इंटर होंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन इंट्रेंस और जैसे ही आप अंदर की तरफ इंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी वार्डरोब। जैसा कि मैंने आपके लिए जिक्र किया, आपको इसमें एक अदद वार्डरोब मिल जाएगी। जबकि राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस किचन के लिए। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको इसमें एक अदद किचन मिल जाएगा। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें एक अदद किचन देखने को मिल जाएगा। इस वाले डोर को अगर आप मेन इंट्रेंस में पसंद नहीं करते तो इस वाली जगह पे भी आपका ये वाला डोर आ सकता है। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसी के आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 25 फीट 3 इंच बाय 13 फीट। 25 फीट 3 इंच आपको ये इधर से लेके इधर तक और 13 फीट आपको ये इधर से लेके इधर तक, यानी कि लंबाई रुख आपको ये 13 फीट का मिल जाएगा। चौड़ाई रुख आपको मिल जाएगा ये तकरीबन 25 फीट 3 इंच का। इसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे और आपको सीटिंग के लिए खासी स्पेस इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके सामने आपको मिल जाएगी स्टेयर। सर्कल कंडीशन में आपको स्टेयर मिल जाएगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक ओटीएस जिसका साइज हमारे पास 6 फीट 9 इंच ये इधर वाली साइड से आ जाएगा वाइट में और 10 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा। और जबकि इधर वाली साइड पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगा तकरीबन 3 फीट 3 इंच का। तो इस वाले ओटीएस में आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी, वेंटिलेटर ओपन हो जाएंगे जिससे आपको अंदर की तरफ रोशनी और हवा वगैरह मिलती रहेगी। तो हमारे पास एंड में आ जाएंगे दो अदद बेडरूम। काफ़ी अच्छे साइज के आपको इसमें दो अदद बेडरूम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम को एक्सेस आपको इधर वाली साइड से मिल जाएगी और बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 8 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट 9 इंच बाय 8 फीट। 6 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा बेडरूम आ जाएगा इधर वाली साइड से और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 14 फीट। 17 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 8 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद इसमें भी अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 3 इंच बाय 8 फीट। 7 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी।
जबकि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन और हवा वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हमने पीछे की तरफ दिया है एक OTS, बैक पे ओपन स्पेस दे दिया है जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 9 इंच बाय 8 फीट। 10 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा ये आपकी विंडोज जो है इनका सील लेवल काफ़ी डाउन होने वाला है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पीछे वाली जगह को भी इस वाले OTS को भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये वाला OTS आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू में आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। मेन एंट्रेंस आपको इधर साइड पे मिल जाएगी, डबल गेट मिल जाएगा, यानी एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट, और गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च, 2 बड़ी गाड़ियों को कार पोर्च मिल जाएगा, और साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक लॉन, और मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर साइड से। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक ड्राइंग, जबकि अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक किचन, और इस वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक पास जो कि ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। पीछे आपके पास आ जाएगा एक टीवी लाउंज आ जाएगा, हॉल आ जाएगा, और इसी के सामने आपको मिल जाएंगी सर्कल फिनिशन में स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। स्टेयर के बैक साइड पे आपको मिल जाएगा कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगा जिससे आपको अंदर हवा और रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। इस वाले टीवी लाउंज में भी आपकी रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद बेडरूम, काफी अच्छे साइज के आपको इसमें 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे। साथ ही आपको मिल जाएंगे दोनों बेडरूम के ड्रेसिंग और अटैच बाथ मिल जाएंगे, और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद OTS ओपन द स्काई मिल जाएगा। तो ये था हमारा 8.5 मरले पर मुश्तमिल एक जबरदस्त सा घर का नक्शा, जिसको आज हमने डिटेल के साथ किया डिस्कस, और मैंने आपके साथ हर चीज इसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन की। इसका साइज हमारे पास आ गया 35 फीट बाय 67 फीट। अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मिलेगा आपको 8.5 मरले, 8.5 मरले से थोड़ा सा ऊपर है, अगर एक मरले में 272 स्क्वायर फीट होंगे। लेकिन आप एरिया से ज़्यादा इसके साइज पे फोकस किया करें, क्योंकि अगर आपके पास कुछ इस साइज का एग्जैक्ट होगा तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये नक्शा भी पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर आइडियाज मिले होंगे। मजीद ऐसे अच्छे नक्शे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहां आपको हर घर के हर साइज का बहुत ही अच्छा नक्शा मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।